आइए मैं मुजम्मिल हयात तक पहुंचता हूं, लेकिन अपने निजामत का एक रंग दिखाना चाहता हूं जिसके हवाले से मैं पूरे हिंदुस्तान में जाना चाहता हूं। थोड़ा सा रंग दिखा दूं, क्योंकि उस वक्त से मैं देख रहा था कि थोड़ा सा ये नहीं कर, हाँ आधा इधर आधा उधर सुना दे। कितने लोग हैं जो सुनेंगे हाथ उठा के बता दे, उसके बाद वो रंग दिखा दो। चलिए माशाल्लाह। दंग है सब देख कर, आधा इधर आधा उधर। दंग है सब देख कर, आधा इधर आधा उधर, आधा इधर आधा उधर, बीच में खाली जगह है। सब देख कर, आधा इधर आधा उधर। अरे हो गया पल में कमर, आधा इधर आधा उधर। और एक आरज़ू देखिए कि एक तरफ मक्के की सरहद, एक तरफ शहरे नबी। काश होता मेरा घर, आधा इधर आधा उधर। थोड़ा सा आप बोलिए, एकदम मूर्ति की तरह मत बढ़ जाइए। 3 किलो की मुंडिया, 2 इंच की जबान हिला, 3 किलो की मुंडिया हिल रही है ऐसे ऐसे, और 2 इंच की जबान आपसे हिल नहीं पा रही। तना मुजाहिद हबीबी थोड़े बोलेगा भाई, है ना? थोड़ा सा लहके सुभान अल्लाह अल्लाह बोलते रहिए, हैं? मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। थोड़ा सा लहके बोलिए सुभान अल्लाह, तो अच्छा लगता है। एक मर्तबा एक हॉस्पिटल के अंदर बीमार पत्नी ने अपने पति से कहा कि अगर मैं मर जाऊंगी तो तुम क्या करोगे? तो पति देव ने कहा कि अगर तुम मर जाओगे ना तो मैं पागल हो जाऊंगा। तो पत्नी ने कहा थोड़ा करीब आइए, कान में उनसे कहा सच बताओ, झूठ मत बोलना, दूसरी शादी तो नहीं करोगे? तो पति देव ने कहा कि पागल कुछ भी कर सकता है। के लोग रहे होंगे। क्या बात है? आप एक शेर सुने कि दंग है सब देख कर, आधा इधर आधा उधर। हो गया पल में कमर, आधा इधर आधा उधर। एक तरफ मक्के की सरहद, एक तरफ शहरे नबी। काश होता मेरा घर, आधा इधर आधा उधर। जो है गुस्ताखे नबी, काश मिल जाए अगर, फाड़ दूंगा उसका सर। आधा इधर आधा उधर। जो है गुस्ताखे नबी। ये चाँद क्या है? आसमां को भी अगर कहते हुजूर, आमा वो भी होता टूट कर आधा इधर आधा उधर। है सब देखकर। आइए हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में चलता हूँ। रात का 12 बज चुका है, सारी दुनिया नींद की खर्राटे मार रही है। मखमली बिस्तर पे एयर कंडीशन कमरे में तो कोई अपना हीटर चला के सो रहा होगा, लेकिन मेरे दोस्तों ऐसे वक्त में हम सफर करते हैं और बड़े बड़े सूबे में सफर करते हैं और उस बड़े शायर का इंतखाब करते हैं और उसकी डायरी से 4-4 मिसरे चुराते हैं। अगर चोरी में हम कामयाब हो जाते हैं तो आपकी दुआएं है कि नहीं? मैं शेर देखेंगे मेरे दोस्तों। मेरी वालदा कभी कभी क्या कहते हैं कि जमात की अमीर है हमारे मोहल्ले के अंदर, तो खातून हजरात आती है, मोहल्ले की सारी औरतें आती है, तो कभी कभी जलसे से थका रहता हूं तो सो जाता हूं। तो कई औरतें आती है जो चच्ची लगती है, खाला फूफी लगती है, वो कहने लगे क्या लग रहा है हबीबी साहब आ गए हैं, कहाँ रात के 2 बजे आए हैं। तो वो लोग कहती है कि ऐसा है चच्ची कि आपके लड़का को शेर बहुत याद है। मेरी वालदा कहते हाँ शेर तो इतना याद है कि मुझे तो डर लगता है कि इजराइल अलैहिस्सलाम जब इसकी रूह निकालने आएंगे तो उस वक्त भी ये कहेंगे 1 मिनट एक शेर सुन लीजिए, उसे रूह निकालिएगा। ठीक है, तो ये कभी कभी कमेंट हुआ करता है। क्या बात है भाई? तो थोड़ा सा चाहता हूँ कि वो सुबह में थोड़ा लुत्फ अंदोज होइएगा और ऐसे मेरा हाथ उठ जाए तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहिएगा। और मुजम्मिल हयात उस हाई पावर के शायर का नाम है कि जो मेरे दोस्तों तरन्नुम के छाती पे चढ़ के आजान दे देते हैं और ठंडी के मौसम में पत्थर से पसीना निकालने का हुनर जानते हैं। बड़े बड़े मजमा को मैंने दोनों हाथों से लूटते देखा है, मैंने अपना मुशायरा लेते हुए देखा है शायरी इंडस्ट्री के अंदर। मैं चाहता हूँ उस शायर का इंतखाब करूं। आप देखें मेरे दोस्तों, इंदौर के एक शायर डॉक्टर राहत इंदौरी उर्दू अदब के टाइगर ने कहा अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। अरे सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। शाह ने कहा कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये बात जब दिल्ली के शायर मंसूर उस्मानी तक पहुंचती है तो उसने कहा कि हमारे जैसे किसी की उड़ान थोड़ी है, हमारे जैसे किसी की उड़ान थोड़ी है, जहाँ हम हैं वहाँ आसमान थोड़ी है। मेरे दोस्तों ये बात जब शायर मुरादाबाद के एक शायर हाशिम दूसरी तक पहुंचती है तो मेरे दोस्तों उन्होंने कहा कि रसूल पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है, रसूल पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है, मियां नाते नबी कहना कोई आसान थोड़ी है। अरे नबी के नाम लेवा है
थोड़ी है। इनको माला पहना, इनको हाँ, इनको भी वाह, बड़ी अच्छी दाद दे रहे हैं। ये अपने बीवी के इकलौते शौहर हैं, अल्लाह ताला ही भी सलामत रखे। हाँ, वाह, ये इकलौते हैं, है ना? अल्लाह, दुआ करके जा रहा हूँ इंशाल्लाह। असल में अच्छा होगी जरूर, जहां भी होगी पहुंच जाएगी ये खबर मीडिया के थ्रू। हाँ, नहीं है तो इंशाल्लाह हो जाएगी। हाँ, अगर खिलाफ है होने तो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। रसूल पाक के शान के, रसूल पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है। मियां नाते नबी कहना कोई आसान थोड़ी है। नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे, नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। ये बात जब मालेगांव पहुंचती है महाराष्ट्र के अंदर, तो वहां से फरहान दिल कहते हैं कि जमाने में जिसे कागज कलम दोनों मयसर हो, वो कागज और कलम से काम ले ले ऐसा थोड़ी है। खुदा तौफीक देता है तो लब हरकत में आते हैं, कोई भी मुस्तफा का नाम ले ले ऐसा थोड़ी है। दोस्तों ये बात जब हैदराबाद के एक शायर तक पहुंचती है, अब्दुल अली अंसारी तक, तो उन्होंने एक शेर कहा कि सभी का अर्श की तख्ती पे नाम थोड़ी है, सभी का अर्श की तख्ती पे नाम थोड़ी है। मेरे नबी का कोई हम मकाम थोड़ी है। सहाबा जितने हैं वो सब सादगी के कायल है, अबू लहब की तरह ताम झाम थोड़ी है। सहाबा जितने हैं सब सादगी के कायल है, अबू लहब की तरह ताम झाम थोड़ी है। ये जब बात पूरे हिंदुस्तान से होके आती है तो सीतामढ़ी पहुंचती है, और सीतामढ़ी के आपके डेढ़ टांग के नकीब मुजाहिद हबीबी तक। तो हमने कहा कि मुजाहिद लाख काला है मगर मकरूर थोड़ी है। ये अच्छा है। मुजाहिद लाख काला है मगर बेनूर थोड़ी है। अपाहिज पांव से है, जहन से माजूर थोड़ी है। लाख काला है मगर बेनूर थोड़ी है, अपाहिज पांव से है, जहन से माजूर थोड़ी है। हजारों मील की दूरी बताकर क्यों डराते हो सच्चा इश्क दिल में तो मदीना दूर थोड़ी है। जिंदाबाद, जिंदाबाद।